हाय एवरीवन। तो आज हम लोग LNMU गेस्ट क्वेश्चन फॉर BSc पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन देखेंगे। लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये पेपर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा हुआ है, 20 में भी पूछा हुआ है, मे बी 2022 में पूछा जाए। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब ये कुछ कंडीशन फॉलो करे। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना ज़रूरी है। तो यहाँ लिख सकते हैं द कंडीशन टू शो ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कोई भी कंपाउंड शो करेगा जब ये कोई कंडीशन फॉलो करेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि कोई भी कंपाउंड जब ऑप्टिकली एक्टिव शो करने के लिए इसके पास कायरल सेंटर होना कंपलसरी है। कायरल सेंटर बोले तो लिख सकते द कंपाउंड containing carbon must be asymmetric या कायरल कार्बन का बोले तो देखिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, तो कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो या अटैक हो। तो यहाँ ABCD। ठीक है, तो कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम इसे ही क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर को हम स्टार से डिनोट करते हैं या मार्क करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव शो करने के लिए इसके पास कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि कंपाउंड मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ each other but not superimposable। इसी को हम क्या बोलते हैं, नोन एज इनांसियोमर। तो ये क्या हुआ, कोई भी कंपाउंड मिरर इमेज तो होगा, साथ ही ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। अगर हम बात करें E का, तो E के सामने अगर मिरर लगा दे तो इसका जस्ट जो मिरर इमेज बनेगा ये क्या हो, एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब A को उठा के अगर मिरर इमेज पे रखिए तो एक दूसरे पे सेट हो जाएगा। मतलब ये A मिरर इमेज तो है बट ये सुपर इम्पोज नहीं है, नॉट सुपर इम्पोज। ठीक है, तो सुपर इम्पोज हो रहा है एक, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर हम बात करें P का, तो P के सामने अगर हम मिरर इमेज बनाते रखते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप का मिरर इमेज बनेगा। अगर हम P को उठा के इस तरफ रखें तो स्ट्रक्चर हमारा ये P है। ठीक है, P का मिरर इमेज इस टाइप का बन जाएगा। तो ये हमारा सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। सुपर इम्पोज अगर नहीं कर रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो पहला कंडीशन की ये है कि हमारे पास कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है कि मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, मतलब सुपर इम्पोज ना करे। तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव और ये हमारा नॉन ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमारा इनएक्टिव है। ठीक है, अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो कंपाउंड does not have POS and COS, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो जैसे कोई भी कंपाउंड अगर हमारा, जैसे ये कोई कंपाउंड है। ठीक है,
जैसे हम लैक्टिक एसिड या कोई भी कंपाउंड जैसे CH3 ले लेते हैं, यहाँ भी CH3, यहाँ OH, यहाँ OH, ठीक है, H ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको कट करेंगे, ठीक है, अगर मिरर इमेज रखेंगे या इसे हम यहाँ से कट करेंगे तो एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, हाफ हाफ सेट कट कर जाएगा। तो इस पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो जैसे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड में ऊपर नीचे चारों तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं ऊपर नीचे जाने पे अगर हमें सेम ग्रुप मिले तो इस कंपाउंड में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अगर कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री या POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये कंपाउंड क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के एग्जाम में इतने लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 कंडीशन फॉलो करेगा। और अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड का तो क्वेश्चन में हमारा लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये पूछ रहा है क्यों है लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ से हम लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हमारा ये हो गया, CH3 कार्बन OH और ये हाइड्रोजन इधर COOH। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉलो करा, the compound containing carbon must be asymmetric या chiral center। chiral center मतलब कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से अटैच हो। तो वही है कि एक कार्बन का वैलेंसी मिथाइल से अटैच है, एक OH से, COOH से, एक यहाँ। तो ये हमारा क्या है, chiral center। तो फर्स्ट रूल ये फॉलो कर गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर हम इसका सेकेंड है ये हमारा कि मस्ट हैव मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो अगर हम यहाँ मिरर इमेज रखे और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए CH3, तो मिरर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इधर का ग्रुप इधर हो गया, ये OH H और ये COOH, तो एक दूसरे का मिरर इमेज है। बट अगर हम इसको उठा के इस पे रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज। तो ये क्या है हमारा, सो डैट लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम एबव टू कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉलो एबव टू कंडीशन, सो वी से डैट लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। आई होप आपको समझ में आया हो। ये हमारा लैक्टिक एसिड है, ठीक है, कायरल सेंटर है, मिरर इमेज है एक दूसरे के, सुपर इम्पोज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लैक्टिक एसिड इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।